क्वेश्चन नंबर 26 है। द फ्लो ट्रैफिक एट द कलमा चौक ऑन फिरोजपुर रोड लाहौर इज शोन बिलो। ये ट्रैफिक का फ्लो आपके पास है। एक कलमा चौक फिरोजपुर रोड पर एक चौक है, वहां पे सबसे पहला काम हमने ये करना है कि हमने ये सिस्टम को सॉल्व करना है, और उसके बाद सॉल्व करने के बाद हमने दोबारा जो x4 हमारे पास वेरिएबल यहाँ पे है उसकी वैल्यू को 300 रखने के बाद दोबारा सोल्यूशन फाइंड करना है कि क्या हो। तो जिस तरीके से हमने कल क्वेश्चन किया था कि जो भी हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं, जैसे यहाँ पर ये A B C D हैं, इनमें जो इनवर्ड ट्रैफिक होगी, चौक की बात हो रही है, तो जो ट्रैफिक जो व्हीकल्स आ रही हैं जितने इस चौक में एंटर हो रही हूँ और जितनी यहाँ से आउट हो रही हूँ वो इक्वल होंगी। इन्हीं को इक्वल रखते हुए हमारे पास सिस्टम बन जाएगा। फिर हम उस सिस्टम को जो है वो एचिलॉन फॉर्म बनाते हुए सॉल्व कर लें। तो ये मेरे पास सिस्टम बना हुआ है। A B C D, चार हमारे पास पॉइंट्स हैं। इन चारों पे हम अलग अलग इक्वेशन फाइंड करते हैं। ऑन ईच पॉइंट, और वो फ्लो कौन सा होगा, इनवर्ड एंड आउटवर्ड, ये दोनों सेम होंगे। तो पॉइंट्स हमारे पास चार हैं। एट ए ए पॉइंट में आप देखें कि x4 का एरो टुवर्ड्स ए की तरफ है, और जो x1 का एरो अवे फ्रॉम ए है, और ये 200 का एरो अवे फ्रॉम ए है। तो आपके पास यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x1 प्लस 200। ठीक है। एट बी, बी पे आज बी में x1 का एरो बी की तरफ है और 100 का एरो बी की तरफ है, और ये x2 का एरो अवे फ्रॉम बी है। तो यानी ये बन जाएगा x1 प्लस 100 इज इक्वल टू x2, यानी x1 माइनस x2 इज इक्वल टू माइनस 100। एट सी, ई पर चलें तो x2 का एरो सी की तरफ और 200 का एरो सी की तरफ, और x3 का एरो सी से अवे। तो यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी x2 प्लस 200 इज इक्वल टू x3, यानी x2 माइनस x3 इज इक्वल टू माइनस 200। एट डी, डी की तरफ चलें तो x3 का एरो डी की तरफ है, 100 का एरो अवे फ्रॉम डी है, और x4 का एरो भी अवे फ्रॉम डी। तो ये बन जाएगा x3 इज इक्वल टू 100 प्लस x4। इसको हम लिख सकते हैं x3 माइनस x4 इज इक्वल टू माइनस। ये हमारे पास एक सिस्टम आ गया नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस का। इनको हमने सॉल्व करते हुए सिस्टम को सॉल्व करना है, यानी हमने x1 से लेके x4 तक की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो हम इसका मैट्रिक्स बनाते हैं और फिर एचेलॉन फॉर्म निकालते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहली इक्वेशन x1 माइनस x4, 1 0 0 माइनस 1 माइनस 200। सेकेंड इक्वेशन x1 माइनस x2, 1 माइनस 1 0 0 माइनस 100। थर्ड इक्वेशन x2 माइनस x3, 0 1 माइनस 1 0 माइनस 200। फोर्थ इक्वेशन है x3 माइनस x4 इज इक्वल टू माइनस 100, 0 0 1 माइनस 1 माइनस 100। तो हमें यहाँ पर जीरो चाहिए।
R2 minus R1 1 0 0 minus 1 minus 200 R2 minus R1 1 minus 1 0 minus 1 0 ये प्लस का 1 हो जाएगा माइनस 100 में से माइनस 200 को सब्ट्रैक्ट कर दें प्लस का 100 बाकी रोज वैसे ही आ 0 0 1 माइनस 1 माइनस 100 नो सेकेंड रो में आ जाए -1 और हमें -1 से भी अगर हम इसको नीचे 0 कर सकते हैं तो इसको 1 बनाने की जरूरत नहीं है ट्रांसफॉर्म में तो हम इस -1 से नीचे 0 कर सकते हैं तो हम डायरेक्ट इनको ऐड कर देते हैं उसको +1 बनाए बगैर यानी R3 प्लस R2 1 0 0 -1 minus 200 0 -1 0 1 100 0 ऐड किया 0 हो जाएगा -1 R3 प्लस R -1 प्लस 0 -1 0 प्लस 1 1 minus 200 plus 100 is minus 100 और फोर्थ रो वैसे ही 0 0 1 -1 एंड -100 थर्ड रो में -1 आ गया फर्स्ट नॉन जीरो जो पिवट एलिमेंट -1 इसके नीचे हमें 0 चाहिए तो ये भी हमें 1 बनाने की जरूरत तब पड़ेगी अगर नीचे 1 बनाए बगैर 0 करना मुश्किल हो लेकिन हमें नजर आ रहा है कि हम इस -1 की हेल्प से इसको 0 कर सकते हैं अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं इनको ऐड करते हैं और हमारे पास नीचे 0 हो जाएगा यानी हम लिखेंगे अब R4 प्लस R3 1 0 0 -1 -200 0 -1 0 1 100 0 0 -1 1 -100 ऐड किया 0 0 1 -1 0 -1 plus 1 0 -100 and plus 100 this is -200 तो यहाँ पर जो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ ए बी ये इक्वल नहीं आ रहा रैंक ऑफ ए 3 है और रैंक ऑफ ए बी 4 है रैंक इक्वल नहीं आ रहा मतलब कि ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में कोई मिस्टेक वो मिस्टेक हमने निकालनी है क्वेश्चन में मिस्टेक क्या है तुम्हारी शुरू से मिस्टेक ये चल रही है ये प्लस का 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 100 तो ये 100 -100 ये 0 हो जाएगा तो रैंक ऑफ ए भी 3 के इक्वल और रैंक ऑफ ए बी ये भी 3 के इक्वल तो यानी सिस्टम हमारा कंसिस्टेंट है रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी ये दोनों 3 के इक्वल लेकिन ये नंबर ऑफ अननोन से लेस आ रहा है जो कि 4 है तो जो हमारा सोल्यूशन होंगे यहाँ पे इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस हैं तो देयर आर इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन तो जब भी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस होते हैं तो हमारे पास लीडिंग वेरिएबल और फ्री वेरिएबल दोनों ही आते हैं तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे लीडिंग वेरिएबल कौन कौन से हैं और फ्री कौन से हैं तो फर्स्ट रो में पहला है नॉन जीरो यानी x1 लीडिंग वेरिएबल है सेकंड रो में सेकंड नॉन जीरो यानी x2 भी लीडिंग है थर्ड रो में थर्ड नॉन जीरो x3 लीडिंग है फोर्थ रो में फोर्थ नॉन जीरो होना चाहिए जो कि 0 है यानी जो x4 हमारा है वो फ्री वेरिएबल है लीडिंग वेरिएबल ये हैं x1 x2 x3
और फ्री वेरिएबल ये है x4। तो लेट x4 is equals to t where t belongs to तो बैकवर्ड सब्स्टिट्यूशन से थर्ड से हमें मिलेगा -x3 प्लस x4 t। तो यहाँ x3 को उधर ले चलते हैं, t इज इक्वल टू x3 प्लस 100 यानी x3 आ जाएगा t, ये x3 प्लस 100 ये वैल्यू उसमें हमारे पास है -x2 प्लस, तो x2 राइट साइड पर ले जाएं और 100 को लेफ्ट साइड पे ले आए। x4 t के इक्वल है, t माइनस उसके बाद फर्स्ट इक्वेशन में x माइनस 200, तो यहाँ से x1 आ जाएगा t माइनस 2 तो हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद इसी क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है, फाइंड द ट्रैफिक फ्लो, अब x में दे दी गई है, हमें अब सॉल्यूशन फाइंड करना है दोबारा। तो व्हेन x4 इज इक्वल्स टू 300, तो जो जो वैल्यूज आ चुकी हुई है वहां पे x4 की वैल्यू को 300 कर दें, यानी फिर x3 x3 क्या है, t प्लस 100, t x4 की वैल्यू थी और x4 अब हमारे पास है 300, तो t की जगह पे आ गया 300, x3 की वैल्यू आ जाएगी 400। उसके बाद x2 t माइनस 100, t है 300, 300 माइनस 100 ये आ जाएगा 200। x1 t माइनस 200, t है 300, तो ये बाकी आपका 100 बच जाएगा। तो ये ट्रैफिक फ्लो आपने निकाल लिया। पहले जब x4 आर्बिट्रेरी था, x4 फ्री वेरिएबल बन गया था, और दोबारा आपने फाइंड किया जब ये x1 की वैल्यू, x4 की वैल्यू आपके पास जब थी। तो हम सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स को जब हम डिस्कस करते हैं हम ये देखते हैं कि अगर हमारे पास एक 2x2 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, उसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे। फिर हम ये देखते हैं कि 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट को कैसे निकालेंगे। उसके बाद हम इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, उनको कैसे हमने अप्लाई कर। डिटर्मिनेंट ऑफ 2x2, 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं। फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए बी सी डी, और ये आपको पता है, आपने पहले क्लासेस में पढ़ चुके हैं कि जो ए का डिटर्मिनेंट है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ये ए के गिर्द दो बार्स लगा के, और ये मैट्रिक्स का जो सिंबल है ये भी खत्म हो जाता है, इसकी जगह पर भी बार आ जाएगा ए बी सी डी। और ये इक्वल किसकी आएगा, इनको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं,
ए डी माइनस बी सी। इस तरीके से आप 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड। फिर हम चलते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3x3। 3x3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना। लेट ए मैट्रिक्स है मेरे पास, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। इसका डिटर्मिनेंट चाहिए। इसके डिटर्मिनेंट निकालने के लिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो यहाँ पर हमारे पास 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं। तो जब भी हम 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो उसके लिए हमने कोई सी एक रो या कोई एक कॉलम अपनी मर्जी का पिक करना हो, और हमारी मर्जी में प्रेफरेंस हमारी ये शामिल होगी कि हम उस रो या उस कॉलम को पिक करेंगे जिसमें 0 पड़ा हुआ होगा। ठीक है। और अगर आपको एक से ज्यादा 0 नजर आए तो फिर हमारी प्रेफरेंस ये होगी कि हम वो रो या वो कॉलम पिक करेंगे जिसमें नंबर ऑफ जीरोस ज्यादा होंगी। अगर एक रो है उसमें एक 0 पड़ी हुई है और दूसरी रो में 2 0 पड़ी हैं, तो हम जो दो 2 रोज वाली 2 जीरोस वाली रो होगी हम उसको पिक करेंगे और उससे हम मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे। उससे हमारी जो एक्सपेंशन है वो आसान हो जाएगी। तो यहाँ पे फिलहाल अभी हमें 0 नजर नहीं आ रहा, तो हम किसी भी रो से एक्सटेंड कर लेते हैं। अगर मैं लिखता हूँ एक्सपेंडिंग बाय R1, ये फर्स्ट रो, तो पहले ए एंट्री, उसके बाद जिस कॉलम में है उस कॉलम को छोड़ दें, जिस रो में है वो रो छोड़ दें, बाकी जो 2x2 का बचता है उसका डिटर्मिनेंट ई एफ एच आई। फिर माइनस, ये प्लस माइनस कैसे निकालते हैं, ये जो एंट्री होगी के आई जे, ये मैट्रिक्स की एंट्री है। आपने -1 की पावर में आई प्लस जे इन दोनों को ऐड कर, तो ये आपको बताएगा कि ये जो जब डिटर्मिनेंट आपने निकालना है तो उसके हर एंट्री जो आप ले रहे हैं उसके बाहर जो साइन आएगा वो प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। यानी ये था एंट्री, इसकी प्लेस है A11। -1 की पावर में 1 और 1 को ऐड करें तो आंसर आएगा +1, तो ये एंट्री प्लस की है। फिर ये एंट्री है A12, -1 की पावर में 1 + 2 कर दें तो आंसर आएगा -1 की पावर 3 यानी -1। तो ये माइनस की एंट्री आ जाएगी। तो ये बी बाहर आया। उसके बाद जिस रो में है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें, तो बाकी बच रहा है डी एफ जी एंड आई प्लस ये एंट्री A13, -1 की पावर में 1 + 3 कर दें तो -1 की पावर 4 यानी +1, ये एंट्री प्लस की होगी। अब ये कॉलम छोड़ दें, जिस कॉलम में है सी बाहर लिखें, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें, जिस रो में है वो रो छोड़ दें, बाकी बच गया डी ई जी एंड ए। अब ये 2x2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट आ गए 3, और वो कैसे फाइंड करते हैं वो हमने यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हमारे पास एक 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, उसका हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हमारे पास 2x2 ऑर्डर के 3 डिटर्मिनेंट आते हैं। ऐसे ही ये था 3x3 ऑर्डर। एक 3x3 के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड किया तो 3 2x2 के डिटर्मिनेंट है। अगर हमारे पास यहाँ पे 4x4 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट हो, हम उसको जब एक्सपेंड करेंगे तो हम उसमें 3x3 ऑर्डर के 4 डिटर्मिनेंट बने, और एक 3x3 में 3 2x2 के होते हैं। यानी अगर हमारे पास 4x4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो हमारे पास 12 डिटर्मिनेंट बनेंगे 2x2 के। तो ये इन 12 2x2 से बचने के लिए हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की। उस प्रॉपर्टीज को लगा कर हम अगर 4x4 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करेंगे तो हमें 3x3 ऑर्डर का एक ही मिलेगा, 4 नहीं मिलेगा। फिर हम उस 3x3 ऑर्डर को एक्सपेंड करेंगे तो हमें 2x2 का एक मिलेगा, 3 नहीं मिलेंगे। वो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, उन प्रॉपर्टीज से हमारा जो काम है वो बिल्कुल ही आसान हो जाएगा, हमारे डिटर्मिनेंट ज़्यादा एक्सपेंड नहीं करने पड़ते।
तो वो डिटर्मिनेंट देखने से पहले कुछ एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज के बगैर हो सकते हैं, हम उन क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, लेट M2, M फॉर मैट्रिसेस, 2 फॉर 2 क्रॉस 2, यानी M2 एक ऐसा सेट को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जिसमें 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस, आगे भी मेंशन कर दिया लेट M2, अगर ये ना भी मेंशन हो, आगे जो लिखा हुआ है बी द सेट ऑफ आर 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस, तो आपको M2 से पता चल जाना चाहिए कि ये एक ऐसे सेट की बात हो रही है जिसमें मैट्रिसेस हैं, और कौन से मैट्रिसेस हैं, वो वाले मैट्रिसेस जिनका ऑर्डर 2 क्रॉस 2, यानी जितने भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस पॉसिबल हैं, उन सारे मैट्रिसेस को उठाकर एक सेट में रख दिया, उस सेट का नाम हमने रख दिया M2। एक ट्रांसफॉर्मेशन है, एक ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यहाँ पर एक फंक्शन हमने बताया है, वो फंक्शन क्या है कि वो ए मैट्रिक्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे मैप कर देता है, यानी आप ए मैट्रिक्स लें, उस पर फंक्शन अप्लाई करें, फंक्शन क्या है, डिटर्मिनेंट ले लेना। तो आपने ये बताना है व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस मैपिंग, इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, इज द मैपिंग 1 to 1, क्या ये जो मैपिंग है ये 1 to 1 होगी। अब रेंज क्या होती है, हमारे पास फंक्शन बना हुआ है यहाँ पे एफ फ्रॉम, जो फंक्शन है हमारे पास कि अगर हम किसी भी मैट्रिक्स पे फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो फंक्शन क्या है, वो डिटर्मिनेंट से। अब रेंज क्या होती है, हमने फाइंड करनी है कि अगर एक ट्रांसफॉर्मेशन है कि वो ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे मैप करती है, ये फंक्शन है जो ए को डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे मैप कर रहा है, तो उसकी रेंज क्या होगी। रेंज हमारे पास क्या है कि आउटपुट क्या है, जब हम किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लेते हैं तो हमें क्या आउटपुट मिलती है। अब डिटर्मिनेंट हमें पता है कि जब भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो कोई ना कोई नंबर आता है, वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नंबर नेगेटिव भी हो सकता है, वो नंबर बटे वाला भी हो सकता है, वो स्क्वायर रूट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा कि ये ए आपका क्या है। अब ए आपके पास है मैट्रिक्स M2 से, M2 सेट में आपके पास 2 क्रॉस 2 ऑर्डर के सारे मैट्रिसेस हैं। तो जब आप सारे मैट्रिसेस हैं, आप उसमें से डिटर्मिनेंट लेते हैं, तो वो डिटर्मिनेंट आपके पास कुछ भी आ सकता है, आउटपुट कुछ भी मिल सकती है, यानी ये जो इसकी रेंज बन जाएगी, ये पूरे के पूरा सेट ऑफ रियल नंबर में। ठीक है, रेंज आपके पास क्या होती है, जो आउटपुट मिल रही है, जब आप किस मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट लेंगे आपको नंबर क्या क्या मिल सकते हैं, तो आपको नंबर कुछ भी मिल सकता है, फ्रैक्शन भी आ सकती है, रैशनल भी आ सकते हैं, इर्रेशनल भी आ सकते हैं, जो ए आपके पास, लेट मेरे पास ए मैट्रिक्स है 1 2 k√2 k√3, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का ये मैट्रिक्स मैंने लिया, मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालता हूँ तो इसका डिटर्मिनेंट मेरे पास एक इर्रेशनल नंबर आएगा। इसी तरीके से मैं अगर ये चेंज कर देता हूँ, मैं स्क्वायर रूट खत्म कर देता हूँ, मेरे पास रैशनल नंबर आ जाएंगे। मैं यहाँ पे फ्रैक्शंस ले लेता हूँ तो ए मेरे पास फ्रैक्शंस आ जाएंगी, मैं यहाँ पे सारा ही सेम ले लेता हूँ, डिटर्मिनेंट मेरे पास 0 आ जाएगा। यानी ए पे डिपेंड करना है कि आपके पास आउटपुट क्या रेंज क्या आनी है, और ए में आपके ए क्या है, वो आपके पास कोई भी 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, तो इसकी जो रेंज होगी वो आर के इक्वल होगी। नेक्स्ट हमने ये देखना है कि ये वाली जो मैपिंग है क्या ये 1 to 1 है। 1 to 1 चेक करने के लिए हम क्या चेक करेंगे कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि अगर दो मैट्रिसेस डिफरेंट हैं तो उनके डिटर्मिनेंट भी डिफरेंट हो। ठीक है, 1 1 फंक्शन कब होता है कि अगर एलिमेंट्स डिफरेंट हो, उनके इमेजेस भी डिफरेंट होने चाहिए। हम और हमने यहाँ पर इस फंक्शन को हमने चेक करना है कि क्या ये फंक्शन 1 1 है, तो ये फंक्शन 1 1 कब होगा, अगर आप हर दो डिफरेंट मैट्रिसेस के डिटर्मिनेंट भी डिफरेंट हो। तो ऐसा लाजमी नहीं है, ऐसा हो पॉसिबल है कि अगर आपके पास मैट्रिसेस तो डिफरेंट हैं लेकिन उनके डिटर्मिनेंट्स सेम, यानी लेट मैंने ए मैट्रिक्स लिया 4 2 2 2, इसका अगर मैं डिटर्मिनेंट निकाल तो ये आ जाएगा 4 डिटर्मिनेंट था। अब मैं एक और मैट्रिक्स लेता हूँ 4 2 4 1, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें
फोर्सेस डिफरेंट हैं लेकिन डिटर्मिनेंट सेम आ रहे हैं। तो ये जो फंक्शन डिटर्मिनेंट वाला फंक्शन है ये फंक्शन भी वन वन नहीं हो। ठीक है, तो अगर फंक्शंस डिटर्मिनेंट्स की आप बात करते हैं, डिटर्मिनेंट का जो सेट है, अगर फंक्शन आप बना रहे हैं मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट में तो उसकी रेंज पूरे रियल नंबर होगा और वो फंक्शन वो वन वन भी नहीं होगा। ये एक एग्जांपल है, ऐसी आपको इनफिनिट एग्जांपल सकते हैं। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि a इज नॉट इक्वल्स टू b बट f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b। तो ये जो फंक्शन है ये फंक्शन वन वन नहीं, तो f इज नॉट वन, f वन वन नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। फॉर 2x2 matrices A and B which of the following equations hold। हमने बताना है कि अगर हमारे पास ए और बी 2x2 ऑर्डर के मैट्रिसेस हैं तो कौन सी इक्वेशंस इनमें से होल्ड करेंगी, यानी कौन किसमें लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम होगी, किसमें सेम नहीं होगी। तो ए और बी हमारे पास जनरल मैट्रिसेस हैं, हम ए और बी जनरल ले लेते हैं। लेट हर पार्ट में ए मैंने रख लिया ए बी सी डी और बी मैं रख लेता हूँ यू वी डब्ल्यू एंड एक्स। तो पहले पार्ट में चेक करना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। क्या ये पॉसिबल है? तो आप पहले ए प्लस बी फाइंड करेंगे लेफ्ट साइड निकालने के लिए। ये आ जाएगा ए प्लस यू बी प्लस बी डी प्लस डब्ल्यू डी प्लस एक्स। फिर इसका डिटर्मिनेंट लें, दिस इज ए प्लस यू बी प्लस बी डी प्लस डब्ल्यू डी प्लस एक्स। राइट साइड पे आ जाए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी। ए का डिटर्मिनेंट आ गया ए बी सी डी प्लस बी का डिटर्मिनेंट यू वी डब्ल्यू एक्स। तो ये बन जाएगा ए